नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका मतलब समझते हैं? वो शब्द है स्वतंत्रता। तो आज़ाद होने का मतलब क्या है? क्या बस ये कि कोई हमें तंग ना करे? या फिर इसका मतलब कुछ और है कि हमें वो सब करने का मौका मिले जो हम करना चाहते हैं? ये सवाल ना कोई आज के नहीं है, सदियों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी आज़ादी की बात होती है ना, तो ज़्यादातर बहस दो बड़े आइडियाज़ के आसपास घूमती है। और ये दोनों ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, मतलब पश्चिमी राजनीतिक सोच की एक तरह से बुनियाद हैं। तो पहला आइडिया है नेगेटिव लिबर्टी, या जिसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कोई दखलंदाजी नहीं। मतलब हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा एरिया होना चाहिए, एक ऐसा दायरा जहां कोई और, यहां तक कि सरकार भी अपनी नाक ना घुसाए। तो ये जो नेगेटिव लिबर्टी है, इसका मतलब है कि हमारा एक पर्सनल स्पेस हो जहां हम जो चाहें वो कर सकें। और जो लोग इस सोच को मानते हैं वो कहते हैं कि सरकार का काम कम से कम होना चाहिए, ताकि लोगों का ये जो पर्सनल दायरा है वो बड़ा से बड़ा रहे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपने मन की बात बिना किसी डर के कह पाने की आज़ादी। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक तरह का इनविजिबल प्रोटेक्शन बबल है हमारे चारों तरफ, जो हमें बाहरी दखलंदाजी से बचाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी को अकेला छोड़ देना ही आज़ादी है? मान लीजिए कोई दखल नहीं दे रहा, पर क्या इतना काफ़ी है? बस यहीं से दूसरा आइडिया सामने आता है, पॉजिटिव लिबर्टी या सकारात्मक स्वतंत्रता। ये कहता है कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ रुकावटों का न होना नहीं है, बल्कि वो काबिलियत होना है जिससे हम खुद को बेहतर बना सकें। सोच कर देखिए, सच्ची आज़ादी के लिए कुछ माहौल, कुछ कंडीशंस भी तो ज़रूरी हैं। अगर कोई इंसान गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास चॉइस ही कितनी होती है, भले ही उस पर कोई सीधे सीधे रोक टोक ना लगा रहा हो। इसीलिए ये सोच कहती है कि ये समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको आगे बढ़ने के मौके दे, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, ये सब। तो अब अगर दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क साफ है। नेगेटिव लिबर्टी है फ्रीडम फ्रॉम, मतलब बाहरी कंट्रोल से आज़ादी, और पॉजिटिव लिबर्टी है फ्रीडम टू, यानी कुछ करने की, अपनी काबिलियत को निखारने की आज़ादी। एक में जोर बाहरी दखलंदाजी रोकने पर है, तो दूसरे में मौके बनाने पर। चलिए अब वेस्टर्न आइडियाज से थोड़ा हटकर अपने देश की तरफ आते हैं। भारतीय राजनीतिक सोच में आज़ादी का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम सब जानते हैं, स्वराज। ये शब्द भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से दिल था, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी अंग्रेजों से आज़ादी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। महात्मा गांधी ने तो इसकी बहुत ही कमाल की परिभाषा दी। उन्होंने कहा, जब हम खुद पर राज करना सीख लेते हैं, वही स्वराज है। मतलब आज़ादी सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी चाहिए। गांधी जी का जो स्वराज का विजन था ना, उसके कई पहलू थे। पहला, स्वयं पर शासन, मतलब अपनी इच्छाओं, अपने मन पर कंट्रोल। दूसरा, आत्मसंयम और आंतरिक विकास, ताकि आज़ादी मिलने पर हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना। तो स्वराज सिर्फ पर्सनल फ्रीडम की बात नहीं करता, ये तो सेल्फ कंट्रोल और समाज की सेवा दोनों का एक मिला जुला रूप है। आज़ादी का एक बहुत ही, कह सकते हैं, गहरा और कंप्लीट आइडिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। चाहे हम किसी भी तरह की आज़ादी की बात कर रहे हों, नेगेटिव, पॉजिटिव या स्वराज, क्या ये अनलिमिटेड हो सकती है? क्या इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? जरा सोचिए, अगर हर किसी को जो मन में आए वो करने की पूरी छूट मिल जाए, तो क्या होगा? समाज का क्या बनेगा? शायद सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसीलिए दुनिया का हर समाज आज़ादी पर कुछ न कुछ पाबंदियां, कुछ लिमिट्स तो लगाता ही है। और ये पाबंदियां कई तरह की हो सकती हैं। जैसे सरकार कानून बनाकर कुछ सीमाएं लगा सकती है। कभी कभी कॉलोनियल रूल, यानी गुलामी, आज़ादी को कुचल देती है। और तो और हमारे समाज के अंदर की चीज़ें, जैसे जाति व्यवस्था या बहुत ज़्यादा गरीबी, ये भी लोगों की आज़ादी को कम कर देती हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि ये सीमाएं कब तक जायज़ हैं, कब तक ठीक हैं? इसका एक बहुत मशहूर जवाब दिया फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जिसे हार्म प्रिंसिपल या हानि का सिद्धांत कहते हैं। मिल ने कहा, देखो, किसी की आज़ादी में दखल देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही कारण हो सकता है, और वो है दूसरों को नुकसान से बचाना। इसको समझने के लिए मिल ने हमारे कामों को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस,
मतलब वो काम जिनका असर सिर्फ हम पर पड़ता है। मिल ने कहा इन पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और दूसरे अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यानी वो काम जिनका असर दूसरों पर भी पड़ता है। और अगर इन कामों से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है तो हाँ, समाज को पूरा हक है कि वो उन पर रोक लगाए। तो अभी तक हमने आजादी के 3 अलग अलग चेहरों को देखा, है ना? चलिए, अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहे हमारे 3 बड़े आइडियाज एक नज़र में। पहला, नेगेटिव लिबर्टी, जिसका फोकस है इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन पर, कि कोई दखल ना दे। दूसरा, पॉजिटिव लिबर्टी, जिसका फोकस है एम्पावरमेंट पर, यानी काबिलियत बढ़ाने पर। और तीसरा, स्वराज, जो बात करता है अंदरूनी और बाहरी, यानी सामाजिक तालमेल की। तो एक बात तो साफ है, आज़ादी कोई एक सीधी साधी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत गहरा आइडिया है जिसके कई मतलब हो सकते हैं। और इसका असली मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बाहरी दखल से बचना, खुद को बेहतर बनाने के मौके पाना, या फिर खुद पर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल। आज की हमारी दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से गुजर रही है, उसे किस तरह की आज़ादी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या हमें फ्रीडम फ्रॉम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फ्रीडम टू पर, या फिर हमें स्वराज के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।